नमस्कार। आज हम संत कबीर के अमर विचारों में से एक को समझेंगे। कबीर का जीवन और उनकी वाणी हमें एक नई दिशा दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, बाहरी दिखावे से हटाकर सच्ची भक्ति की ओर मोड़ता है। संत सम्राट कबीरदास का यह पद है, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। खिरिया करम अचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना, सगड़ी दुनिया भाई सयानी, मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई। ना हरी रीजय जप तप कीन्हे, ना काया के जारे, ना हरी रीजय धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। दाया रखी धर्म को पाले, जगसून रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताही मिले अनिवासी। सहे कुसबत बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। यानी जब हम अज्ञान में होते हैं तब हमें अपनी भटकाव का एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब कोई सच्चा गुरु हमें रास्ता दिखाता है तब हमारी आंखें खुलने लगती हैं। आइए हम संत कबीर के उन अमूल्य विचारों को समझने की कोशिश करें जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अज्ञान का अंधेरा और सत्य की रोशनी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्या सच में जागरूक जीवन जी रहे हैं या केवल उसी राह पर चल रहे हैं जिसे समाज ने हमारे लिए तय किया है? हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं और जीवन के आखिरी दिन तक यही क्रम चलता रहता है। लेकिन क्या यही जीवन का सार है? कबीर कहते हैं कि हम सभी एक भ्रम में जी रहे हैं। हमने अंधेरे को ही उजाला मान लिया है और उसे ही अपनी सच्चाई बना लिया है। अंधेरे में दीप जलाना मुश्किल नहीं, मुश्किल यह है कि इंसान को यह समझ आए कि वह अंधेरे में है। जब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हम भटक रहे हैं, तब तक हम सही रास्ते की तलाश भी नहीं करते। इसलिए पहला कदम यह समझना है कि हमें ज्ञान की जरूरत है। जंजीरों का भ्रम, असली कैद क्या है? हम सभी किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। कोई अपने परिवार की जिम्मेदारियों में, कोई धन और प्रतिष्ठा की दौड़ में, कोई धर्म और परंपराओं के नियमों में। लेकिन सबसे बड़ा बंधन क्या है? हमारा मन। हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें बांधती है। हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है, लेकिन कबीर कहते हैं, सगरी दुनिया भाई सयानी, मैं ही एक बौराना। मतलब पूरी दुनिया खुद को बहुत समझदार मानती है, लेकिन जो असली सत्य को पहचान लेता है वही इस दुनिया की नजर में पागल कहलाता है। गुरु की आवश्यकता। कौन हमें जगा सकता है? जैसे सुबह उठने के लिए हमें अलार्म घड़ी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मज्ञान के लिए हमें एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। गुरु कौन होता है? वह जो हमें यह एहसास कराए कि हम सो रहे हैं और हमें जगाने का प्रयास करे। लेकिन यदि हम यह सोचें कि अकेले किताबें पढ़कर या मंदिर जाकर ही सब समझ लेंगे, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। कबीर कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष। मतलब अगर गुरु नहीं है तो हम कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। असली तीर्थ यात्रा कौन सी? बहुत से लोग सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने, मंदिर जाने या हवन करने से मोक्ष मिल जाएगा। कबीर इस दिखावे के खिलाफ थे। खिरिया करम अचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना। सच्चा तीर्थ बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हजारों तीर्थ यात्राएं भी हमें मोक्ष नहीं दिला सकती। समाज की प्रतिक्रिया। सत्य को अपनाना कठिन क्यों? जब कोई व्यक्ति सच्चाई को पहचान लेता है और समाज के दिखावे से बाहर आ जाता है तो लोग उसे पागल कहने लगते हैं। बुद्ध, कबीर, नानक, सभी संतों के साथ यही हुआ। लोगों को जो उनकी सुविधाजनक दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करता है वे उसे स्वीकार नहीं कर पाते। कबीर कहते हैं, लोग कहें यह बौरा गया। जो दुनिया की चिंता करता रहेगा वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। प्रेम और भक्ति का महत्व। कबीर का सबसे बड़ा संदेश था, सच्चे प्रेम और भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना कोई ग्रंथ। अगर प्रेम नहीं तो सब बेकार। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय। ड्राई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मतलब किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता। असली ज्ञान तो प्रेम में है। आत्मज्ञान का अंतिम संदेश। कबीर हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी दिखावे को छोड़ो, अपने मन को पहचानो, सच्चे गुरु से सीखो और प्रेम से जियो। कबीर की अमर वाणी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। इसलिए अहंकार और मोह में मत पड़ो। जो सच में जीता है वही आनंद में रहता है। क्या हम कबीर की राह पर चलने के लिए तैयार हैं? कबीर का संदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। हमें इस गहरे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और आत्मज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए।